लोग चैप्टर नंबर 2 की शुरुआत करेंगे। चैप्टर नंबर 2 विद्युत विभव तथा विद्युत धारिता। ठीक है, इसके बारे में हमको अध्ययन करना है। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग अध्ययन करेंगे, विद्युत विभव किसे कहते हैं, इसका सूत्र एसआई मात्रक और बीमा सूत्र लिखो। वैसे कक्षा 10 में विद्युत विभव के बारे में प्रश्न आया था, तो विद्युत विभव जैसे आप लोग कक्षा 11 में भी गुरुत्वीय विभव पढ़े थे, वैसे यहाँ पर विद्युत विभव की जो परिभाषा है, एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में विद्युत क्षेत्र की विरुद्ध दिशा में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। और विद्युत विभव को भी द्वारा दर्शाते हैं, और ये कैसी राशि है, अदिश राशि है। तो परिभाषा पर से विभव बराबर कार्य बटे आवेश, एकांक आवेश जो भौतिक राशि एकांक होती है बटे में जाता है, लेकिन यहाँ माइनस का चिन्ह है। माइनस का चिन्ह क्या दर्शाता है, विद्युत क्षेत्र की देखो के भीतर लाने में क्षेत्र की विरुद्ध दिशा में किए गए कार्य को, विरुद्ध दिशा के लिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह आया है। तो विभव बराबर कार्य बटे आवेश, मतलब V बराबर माइनस डब्ल्यू बटे क्यू। माइनस का चिन्ह यह कार्य विद्युत क्षेत्र की विरुद्ध दिशा में हो रहा है, उसको दर्शाता है। अब यहाँ से अगर हम V का एसआई मात्रक लिखें तो बराबर W बटे Q का मात्रक होगा। W मतलब कार्य का मात्रक, जूल बटे Q मतलब आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, तो जूल पर कूलाम या जूल पर सी करके आप लिख सकते हैं। लेकिन महान साइंटिस्ट बोल्ट की स्मृति में विद्युत विभव का एसआई मात्रक बोल्ट कहा जाता है, जिसको हम V द्वारा दर्शाते हैं। अब यहाँ से अगर हम विभव की बीमा सूत्र की चर्चा करें तो V की बीमा बराबर W बटे Q की बीमा। W मतलब कार्य, कार्य का बीमा सूत्र M1 L2 T-2 होता है, बटे Q आवेश, आवेश का बीमा सूत्र A1 T1 होता है। यहाँ सॉल्व करेंगे M1 L2, अब T-3 हो जाएगा। देखना माइनस का 2 प्लस का 1 ऊपर जाएगा, माइनस का 1 तो माइनस का 3 आ जाएगा और A-1 हो जाएगा। तो ये विभव का बीमा सूत्र है। ठीक है, अब यहाँ पर नोट का टॉपिक आप लोग थोड़ा बहुत ध्यान से समझना। आप लोग पढ़े थे कार्य वाले चैप्टर में dw बराबर f dx, लेकिन अगर सदिश स्वरूप में लिखें dw बराबर f डॉट dr। अब dr मतलब कि सूक्ष्म विस्थापन है। अब आप लोग जानते हैं इसी चैप्टर में पढ़े, इसके पहले वाले चैप्टर में E बराबर F बटे Q, तो यहाँ से अगर F का मान निकालेंगे तो EQ आएगा, तो वही F के स्थान पर QE लिखा हूं। अब E आपका क्या है, विद्युत क्षेत्र जो सदिश होता है, इसलिए E डॉट dr करके लिखा। Q आवेश, आवेश अदिश होता है, इसलिए इसके ऊपर वेक्टर का ऐसा नहीं लगा। तो dw बराबर QE डॉट dr। अब अगर कुल कार्य हमको W निकालना हो तो W बराबर इंटीग्रेशन dw, तो W बराबर, अब यहाँ पर देखना dw का मान ये है, Q इसमें अदिश है, कांस्टेंट संख्या बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन E डॉट dr। अब ये देखना V का मान होगा, W का मान हो गया। अब अपने विभव की परिभाषा पढ़े हैं, V बराबर W बटे Q, वही V बराबर माइनस W बटे Q माइनस, अब W का जो ये मान निकाले यहाँ पर रख दिए, और इंटीग्रेशन E डॉट dr, Q से Q कैंसल, तो V इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन E डॉट dr। ये विद्युत विभव का एक सूत्र और हो गया। ठीक है, अब इसी सूत्र को थोड़ा सा और सिस्टमेटिक ढंग से लिखा जाए तो मान लिया कोई एकांक आवेश है जो अनंत पर है, अनंत से उसको विद्युत क्षेत्र के भीतर लाया जा रहा है, तो मान लिया विद्युत क्षेत्र के भीतर बिंदु P पर ला रहे हैं, तब उत्पन्न विद्युत जो विभव होगा बिंदु P पर Vp बराबर माइनस इंटीग्रेशन E डॉट dr। लेकिन अनंत से हम P पर ला रहे हैं, तो लिमिट आपका क्या होगा, कहां से ला रहे हैं, अनंत से, कहां पर ला रहे हैं, बिंदु P पर, तो ये लिमिट होगी अनंत से बिंदु P। अगर मान लिया बिंदु P की दूरी r हो तो अनंत से r, अगर बिंदु P की दूरी आपकी 2 मीटर हो तो अनंत से 2 आपका लिया जाएगा, जो आपका सवाल में सिचुएशन है उसके अनुसार लिमिट होगी। अब आप लोग एक टॉपिक, नोट का ही टॉपिक है, विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर का मतलब क्या होता है, जैसे कोई चालक तार है, किसी चालक तार में 2 सिरे होते हैं, तो किसी चालक तार के दोनों सिरों के विभव के अंतर को विद्युत विभवांतर कहते हैं। अब जैसे मान लिया कोई चालक तार AB है, अब चालक तार AB में A सिरे और B सिरे का विद्युत विभव का जो अंतर होगा उसी को चालक तार का विद्युत विभवांतर कहा जाएगा। या मान लिया एकांक आवेश को चालक तार के A सिरे से B सिरे तक ले जाने में किए गए कार्य को भी विद्युत विभवांतर कहेंगे, जैसे यहाँ पर परिभाषा था। तो वैसे यहाँ पर एक मान लिया कोई चालक तार AB है, अब कोई एकांक आवेश A से B तक ले जाया जा रहा है, तो A से B तक ले जाने में जो किया गया कार्य होगा उसी कार्य को हम क्या कहेंगे, विद्युत विभवांतर कहेंगे। देखो परिभाषा लिखा गया, एकांक आवेश को चालक तार के A सिरे से B सिरे तक ले जाने में किए गए कार्य को विद्युत विभवांतर कहते हैं, अर्थात VAB बराबर WAB बटे Q। ठीक है, अब यहाँ पर देखना ध्यान से, अब ये नोट के टॉपिक बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब इसे मान लिया हमको बिंदु A के सापेक्ष बिंदु B का विभवांतर निकालना है, तो हमको A के सापेक्ष विभवांतर निकालना है, बिंदु A के सापेक्ष बिंदु B का विभव निकालना है, तो हमको A के सापेक्ष निकालना है किस बिंदु का विभव, B का विभव। तो जिसका विभव निकालना है वो पहले VB
माइनस वी ए, मतलब बिंदु बी पर विभव माइनस बिंदु ए पर विभव, और इसका सूत्र होगा इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर। अब यहाँ पर वी बी माइनस वी ए, जो पीछे वाला है वही लिमिट नीचे, जो आगे वाला वो लिमिट ऊपर। जिस बिंदु पर निकालना है वो अपर लिमिट रहेगा, जिस बिंदु के सापेक्ष निकालना है वो लोअर लिमिट में रहेगा। ठीक उसी प्रकार से अगर बिंदु P के सापेक्ष Q पर विद्युत विभव हमको ज्ञात करना है तो Q पर निकालना है, इसलिए VQ माइनस VP, VQ माइनस VP बराबर माइनस इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर हमको Q पर निकालना है P के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष वो लोअर लिमिट, जिस पर निकालना हो अपर लिमिट, और E डॉट डी आर आपका होता है। विद्युत विभवांतर भी विभव जैसी ही भौतिक राशि होती है। विद्युत विभवांतर को हम PD के द्वारा भी दर्शाते हैं। PD का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, या इसको वोल्टेज भी कहा जाता है। इसका भी SI मात्रक विभव के SI मात्रक जितना होता है वोल्ट, और इसकी विभव सूत्र विभव जितनी होती है M1 L2 T-3 A-1। ओके।